Good morning crazies, this is Tumchi Tejal from Amchi, Mumbai, currently in Andaman. So आज हमारी मॉर्निंग ज़रा ज़्यादा ही जल्दी हो गई है बिकॉज हम लोग जा रहे हैं काला पत्थर बीच टू सी अ ब्यूटीफुल सनराइज़। एंड हाँ, अभी 4:30 बज रहे हैं सुबह के। इतना शिद्दत से तो मैं पढ़ाई करने के लिए भी नहीं उठती एग्ज़ाम डेज़ में जितना मैं उठी हूँ ये सनराइज़ देखने के लिए, और वो एक्साइटमेंट से। मुझे अभी अभी ऐसे लगने लगा है कि सनराइज़ देखने के लिए सिर्फ हम लोग जा रहे हैं शायद, बिकॉज इस रास्ते पे एक सिंगल बाइक या कार नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा है। एंड आई डोंट नो क्या होगा, लेट्स सी। सो डे 3 स्टार्टेड विद सनराइज़ एट काला पत्थर बीच। अभी लिटरली 4:30 हो रहा है और हम लोग बीच पे आ गए हैं। ये बीच है एंड वेटिंग फॉर द सनराइज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी सनराइज़ होता है। मैं ज़िंदगी में कभी पढ़ाई करने के लिए इतने शिद्दत से नहीं उठी हूँ जितना मैं सनराइज़ देखने के लिए उठी हूँ। सो मेरे पेरेंट्स एंड यहाँ पे है काला पत्थर बीच। अगर आपको दिख रहा होगा तो वेव्स दिख रही है। इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा कैमरा वही आता है। यहाँ पे ही है पानी, यहीं पे है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहीं पर रुके हैं। इट्स अराउंड 4:45 नाउ एंड अभी थोड़ा थोड़ा सनराइज़ होना चालू हो चुका है, अंधेरा कम हो रहा है। एंड जैसे जैसे अंधेरा कम हो रहा है ना, इस बीच की जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। 5 o'clock in the morning and this is the view, waiting for the sunrise. At the skies. So here is a beautiful time lapse of sunrise at Kala Pathar beach. सो आफ्टर अ ब्यूटीफुल सनराइज़ हम लोग निकल चुके हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। हमारा जो स्लॉट है वो है 5:30 AM का एंड हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं सनराइज़ के चक्कर में। जब हम लोग इस बीच पे आए तब हमें पता भी नहीं था कि इस रास्ते के बाजू में एग्जैक्टली बीच है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड हमें पता ही नहीं चला ये रास्ता इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। स्कूबा डाइविंग के लिए सिर्फ मैं और मेरा भाई जा रहे हैं एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू फाइंड नीमो। स्कूबा करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक तो शैलो वाटर या फिर डीप वाटर। हमने चूज़ किया था डीप वाटर बिकॉज हमें पहले से एक्सपीरियंस है स्कूबा का। एंड यहाँ पे हमारी जर्नी शुरू होती है स्कूबा की। हमारी शक्लों पे ही दिख रहा होगा कि हम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, बिकॉज जिस फ़िश को हमने बचपन में टीवी पे देखा था उस फ़िश को रियल लाइफ विटनेस करना वो समथिंग रियली वेरी एक्साइटिंग। एंड हमारी जो ये गैंग थी वो भी, उनकी वाइब भी इतनी ज़्यादा सही थी ना। वी रियली एन्जॉयड, एवरीवन इन द बोट एन्जॉयड। मैंने पहले भी स्कूबा डाइविंग की है, दैट इज़ इन देवबाग, एंड वहाँ पे मैंने नॉर्मल डाइव की थी विच इज़ लाइक तुम लोग आराम से पानी में उतरते हो, फिर तुम्हें जैकेट पहनाया जाता है। हियर इट वाज लाइक बैक रोल डाइव। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वही चीज़ ऐसी थी जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया। एंड हियर इट इज़। हमारी जो डाइव थी वो टोटल 30 to 45 मिनट्स की थी एंड हमने बहुत देर तक, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक बाकी की जगह एक्सप्लोर करके फिर हमें इस स्पॉट पे लाया गया था जहाँ पे नीमो रीफ थे। एंड यहीं पे हमारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किए गए इंस्टेड ऑफ अदर पार्ट्स।
एंड गाइस, फाइंडिंग नीमो का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। दिस वॉज बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ बिकॉज जो सी लाइफ मैंने अंडर वाटर देखी है, इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही कि हाउ मच हैप्पी आई वॉज आफ्टर डूइंग दिस। डन विद आवर डाइव, बहुत मज़ा आया। सो डाइव के बाद हम लोग डायरेक्टली निकल चुके थे टू एलिफेंट बीच, क्योंकि हमारा जो चेकआउट टाइम था वो ऑलरेडी हो चुका था। स्कूबा डाइविंग के लिए मिनिमम आपके पास 3 घंटे होना ज़रूरी है। सो मॉम डैड चेकआउट करके हमें पिकअप करने आए एंड येस, वी वर ऑफ टू एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच पे जो वाटर स्पोर्ट्स करने हैं उसके टिकट्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर वहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको, बट आई रिकमेंड यहीं से करके जाइए टू अवॉइड रश। एंड हमारे जो बोट के टिकट्स थे वो थे 1000 रुपीज़ पर हेड एंड इट्स अ राउंड ट्रिप। एक बोट में मैक्सिमम 10 पर्सन की कैपेसिटी होती है। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं एलिफेंट बीच पे। इस बीच पे आने के लिए 2 वेज़ है। एक तो फर्स्ट है जैसे हम लोग आए बोट से, एंड अदर इज़ थ्रू ट्रैक। 30 to 40 मिनट्स का ट्रैक होता है, बट उसके लिए गाइड लगता है प्रॉपर। सो आप पहले वो चेक कीजिए। एलिफेंट बीच पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लॉकर रूम्स भी है, चेंजिंग रूम्स भी है, वॉशरूम्स भी है। एंड इस बीच पे आने के लिए आई रेकमेंड थोड़ा जल्दी आना, सो दैट आपको जो रश है वो थोड़ा कम मिलेगा एंड यू विल एन्जॉय प्रॉपरली। यहाँ पे सिर्फ 3 आवर्स दिए रहते हैं आपको आपकी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए जो आपने सिलेक्ट की है। सो 3 आवर्स में आपको सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके वापस अपने उसी बोट से जाना पड़ता है जिस बोट से आप आए। हमारे बोट के टिकट में हमें स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, बट इट वाज अ बिगेस्ट स्कैम। वो सिर्फ ट्रायल रहता है जो कि 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाता है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा। सो डू चेक विद दैट। हमने सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ की थी। मैंने अंडर वाटर स्कूटर की थी, पैरासेलिंग की थी, एंड यहाँ आई एम ऑफ टू अंडर वाटर स्कूटर। उसके चार्जेस है 4500 पर हेड। सो लेट्स सी। इट वॉज़ रियली बेस्ट एंड वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने जस्ट सुबह स्कूबा किया था एंड आफ्टर दैट आई डिड दिस अंडर वाटर स्कूटर। इसमें एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि आप बात कर सकते हो, आप हंस सकते हो, जो आप स्कूबा में नहीं कर सकते। बट येस, इट वॉज समथिंग न्यू जो मैंने पहली बार सुना एंड द वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। दिस इज़ मी डूइंग पैरासेलिंग। मम्मी ने मुझे बोला था कि ज़्यादा मत उड़, लेकिन मैं तो अंडमान के आसमान की सैर कराई। अच्छा हुआ लैंडिंग फ्री थी, वरना मुझे ऊपर ही पीजी ढूंढना पड़ता। Done with water sports. होय, कसं वाटलं स्नॉर्कलिंग करून? पैसे वसूल. तुला कसं वाटलं स्कूबा असं गळ्यात टाकून सगळं काढलं? पहिल्यांदा ती मासे वगैरे आज बघितले, कसं वाटलं? मग त्या माशांना खाताना आता पुढच्या वेळेला कसं होईल? त्यांना काढू दे. हाँ, हम लोग अभी एलिफेंट बीच है वहाँ पे है एंड वेटिंग फॉर आवर बोट टू अराइव। सो सारी एक्टिविटीज़ करके हम लोग वापस आ गए थे हैवलॉक आइलैंड पे एंड वहाँ से हम लोग डायरेक्टली गए हमारे रिसोर्ट पे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड मैं और मेरा भाई तो सुबह से ही बाहर थे, सुबह से ही लिटरली पानी में थे। पहले स्कूबा किया, फिर डायरेक्ट एलिफेंट आइलैंड पे गए। सो बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन हमारे रिसोर्ट के जस्ट पीछे बीच था एक, तो हम लोग वो एक्सप्लोर करने गए थे एंड गाइस वहाँ पे बारिश चालू हो गई, अनएक्सपेक्टेड रेन। हम लोग अभी हैवलॉक में हैं एंड यहाँ बारिश हो रही है। अंदमानचा पाऊस. अंदमानचा पाऊस एक्सपिरियन्स करायला भेटला. ओ जोरात आला. शिट 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 शिट. इकडे सुरुवात केली पहिली, आपण इकडे म्हणून जहाँ मुंबईकर वहाँ बारिश है ना. नाही, अंदमानमध्ये पण पाऊस अनुभवायला मिळाला. मुंबईची फॅशन आणि अंदमानचं वेदर कधीही चेंज होऊ शकतो. एक्सपेक्ट नव्हतं केलं सकाळपर्यंत, एकदम सकाळ काय संध्याकाळपर्यंत 3-4 वाजेपर्यंत एकदम वातावरण नॉर्मल होतं. नॉर्मल म्हणजे खूप एकदम सडन चेंज झालं एका तासात. आमचं स्कूबा वगैरे सगळं झाल्यावर पाऊस पडला आहे. दॅट इज व्हेरी गुड फॉर अस. स्कूबा, वॉटर स्पोर्ट्स सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज़ झाल्यावर. सो ऐसा हुआ हमारा आज का डे एंड विथ अंडमान की बारिश. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो. फिर मिलेंगे चलते चलते. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.